तो हेलो बच्चों, आप लोग को इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और मैं अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग विद्युत के बारे में पढ़ेंगे और विद्युत के बारे में एक एक पॉइंट को बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आते हैं सीधे टॉपिक पर। चलिए, विद्युत विद्युत पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बारे में जानते हैं। विद्युत में मान चलिए विद्युत आवेश दिया जाएगा और कुछ कुछ आ जाते हैं वर्ड। तो विद्युत अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग सूखी लकड़ी और कोई कलम को ऐसे रगड़ते हैं, और जब कागज के टुकड़े पर, जब बचपन में हम ये खेल खेल रहे थे, सब लोग खेलता है, और छोटे कागज को लेकर ऐसे हथेली पर ऐसे रगड़ के ठेकाता था तो नहीं जाता था, वहीं पूरा तेजी में रगड़ के और तेल जब माथा पर लगाकर और ऐसे करता था तो ऐसे चपक जाते थे। तो ऐसे ही हमारा क्या होता है कि पहले तो मान लीजिए कि ये हमारा, जिससे मान लीजिए कि ये हमारा मान लीजिए कोई चेहरा है, ये चेहरा है, मान लीजिए इस पर क्या उग गया है, बाल उग गया है। ठीक है, ये कोई चेहरा है, ये कोई चेहरा है, और चेहरा पर और कोई मान लीजिए कि यहाँ पर एक लकड़ी के चाहे कोई भी मार्कर, चाहे कोई भी कलम यहाँ पर मान लीजिए कि रगड़ रहे हैं, यहाँ पर रगड़ रहे हैं, यहाँ पर हम क्या रगड़ रहे हैं, ये हम मार्कर रगड़ रहे हैं। तो जब हम मार्कर रगड़ेंगे और जब छोटी यहाँ पर मान लीजिए कि हम यहाँ पर कोई थाली में, यहाँ पर कोई थाली में हम छोटे 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 क्या दे रहे हैं, छोटे छोटे ये कागज के टुकड़े दे रहे हैं। ठीक है, कागज के, और इस पर जब हम ठेकाएंगे तो देखिए, जब हम नहीं रगड़ेंगे तो ये कुछ नहीं इसमें मान लीजिए कि जब नहीं रगड़ेंगे इसको, ये अपने माथे पर यदि हम नहीं रगड़ेंगे, ऐसे हम नहीं रगड़ेंगे तो इसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन मान जैसे ही देखिए, अब सिंपल लाए और इसमें हम ठेकाने काम चालू करते हैं। ये प्याला में हमारा मान लीजिए प्याला में धरा हुआ है, और ये हम कागज ऐसे ले आए, छड़ी को ऐसे ठेका रहे हैं, ऐसे मार्कर उठे, एक भी कागज नहीं पकड़ेगा। क्यों नहीं पकड़ेगा? क्योंकि ये छड़ी जो है, ये जो मार्कर है, ये जो कलम है, ये जो कलम है, ये कलम हमारा उदासीन रूप में, यानी इसमें कोई आवेश नहीं है, ये आवेश का सब खेल है। तो हम जैसे ही इस पर क्या करते हैं, इसको हम रगड़ते हैं, इस पर इस बाल पर हम जैसे ही रगड़ते हैं तो इसमें क्या उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होता है। इसमें जैसे ही आवेश उत्पन्न होगा, यानी विद्युत आवेश इसमें उत्पन्न है, यानी उत्पन्न हो जाएगा आवेश। क्या उत्पन्न हो जाएगा? आवेश, आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और ये उत्पन्न आवेश यानी इसमें जैसे ही उत्पन्न होगा, इसको हम उठाएंगे और जैसे ही इसमें डालेंगे, देखिए यहाँ पर कागज के टुकड़े को जैसे ही स्पर्श कराएंगे तो ये कागज के टुकड़े का इसमें चिपक जाएगा। ये हमारा एक पॉइंट हुआ। और एक बता रहे हैं, जब हम लोग गर्मी के दिन में क्या होता है, गर्मी के दिन में जब हम लोग कोई ऊनी कपड़ा, जब ठंडे के दिन में हम देखते हैं, गर्मी के दिन नहीं, ठंडे के दिन में जब देखते हैं कि अब ठंडे का समय आ गया तो हम लोग ऊनी कपड़ा पहनते हैं, स्वेटर वूटर पहनते होंगे, चाहे कुछ भी पहनते हैं। तो जब हम लोग गर्मी में निकालते हैं, जब जैसे ही गर्मी होता है तो हम लोग निकालते हैं, तो जैसे ही निकालते हैं तो हम लोग के शरीर से चट 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 की आवाज आती है। जैसे ही उसमें चट चट, जैसे हम अंधेरा में उसको खोलें तो कुछ उसमें चिंगारी जैसा कुछ कुछ चट चट दिखाई देता है। तो वह चट चट की आवाज, वह चट चट की आवाज, जानिए कि वह क्या है, वह आवेश है। वह आपके शरीर और उन्हीं वस्त्र से क्या बना रहा है, संपर्क बना रहा है, और घर्षण से क्या बना दे रहा है, आवेश बना दे रहा है। क्या बना दे रहा है? आवेश, आवेश बना दे रहा है। ये सब आवेश है। जब हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं रोड पर देखते हैं, कहीं कहीं रोड पर देखते हैं कि बड़े बड़े खंभे लगे रहते हैं, और बड़े बड़े खंभे में ऐसे कितने हजार वोल्ट वाले तार जाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि गर्मी के चाहे लू के दिन में ऐसे होता है कि इससे आवाज आता है, आवाज आता है, सन की आवाज आता है। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई कण इस इस हजार वोल्ट तार से क्या होती है, जाकर टकराती है, और ये आवेश मान होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन का दम तेजी से प्रवाह होता है। तो इसमें क्या होता है, दम चार दिन से ऐसे आप मान लीजिए कि धूल कर उड़ते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ उड़ते रहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आके टकराते हैं, तो ये चट चट की आवाज जैसे भी इसमें उत्पन्न हो सकता है। और गर्मी के दिन में नहीं, लू के दिन में भी देखते हैं, चाहे बरसात के दिन में यदि बूनी पड़ जाए, वर्षा हो जाए, तो यहाँ पर इतना आवाज आता है, लग रहा है कि हमको खींच ले। तो ये सब आवेश का खेल है। ये समझ गए आवेश? अब देखिए आवेश क्या है। आवेश कुछ नहीं होता है, ठीक है, आवेश कुछ नहीं होता है। आवेश प्रत्येक वस्तु का जितना भी हम वस्तु, अभी हम यहाँ पर मार्कर लिए, कलम लिए, प्रत्येक वस्तु का एक आंतरिक गुण होता है। क्या होता है? आंतरिक गुण होता है, जो विद्युत बल को, यदि विद्युत, यानी देखिए इसमें भी विद्युत उत्पन्न हो रहा है। अब देखिए ये विद्युत का काम हम बताएं कि ये तार है, मान लीजिए कि 1000 वोल्ट इसमें जा रहा है, लाइन जा रहा है। तो ये हमारा देखिए कि विद्युत बल को क्या करेगा, आरोपित करेगा। क्या करेगा? आरोपित, यानी दर्शाएगा कि हाँ भाई हम विद्युत आरोप जा रहा है। यानी इस लाइन तार में, यानी ये कॉपर का तार या चाहे कोई भी तार हो, इसमें क्या बताएगा कि हाँ विद्युत आरोपित हो रहा है। ठीक है, चलिए इतना हम लोग समझ गए। अब आते हैं इसके कुछ अलग पॉइंट पे।
अब चलिए देखते हैं आवेश, ठीक है। आवेश, अब हम लोग क्या सीखे कि आवेश हम लोग समझ गए कि आवेश क्या होता है, यानी विद्युत आवेश क्या होता है। हम लोग समझ गए कि विद्युत आवेश कुछ नहीं होता है, प्रत्येक वस्तु का एक आंतरिक गुण होता है जो विद्युत बल को क्या आरोपित करता है, यानी दर्शाता है कि हाँ भाई हम देखिए ऐसे दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे दिशा में जा रहे हैं हम लोग। चलिए अब देखिए कि विद्युत आवेश को किससे सूचित किया जाता है। यदि एग्जाम में आए विद्युत आवेश को किससे सूचित किया जाता है, किससे सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि विद्युत आवेश को छोटा क्यू यानी क्यू से क्या सूचित किया जाता है, ठीक है। अब देखिए विद्युत आवेश को प्राय दो भागों में बांटा जाता है, इसको समझिए। आवेश, आवेश को दो भागों में, ठीक है, दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कौन कौन भाई होते हैं, इसको भी समझिए। कौन कौन होते हैं, पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा धन आवेश। धन आवेश यानी पॉजिटिव ये हमारा एक इति होता है, पॉजिटिव आवेश होता है। और दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक यानी निगेटिव, ऋण आवेश। समझ में आ रहा है, ऋण आवेश यानी निगेटिव, समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए अब देखिए और इसको मैं समझते हैं। यहाँ पर क्या समझते हैं हम लोग कि आवेश को किससे सूचित किया जाता है, तो क्यू से। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार, धन आवेश और ऋण आवेश। अब देखिए इसमें और कुछ समझिए। यदि समान, यदि 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 समान, एकदम बढ़िया समझिए, ठीक है। यदि समान, कहीं कहीं आता है कि क्या समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे समान आवेश। समान आवेश यानी प्लस प्लस, ठीक है, प्लस प्लस यानी पॉजिटिव पॉजिटिव दो आवेश रहेगा। समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है, प्रतिकर्षित करते हैं। अब देखिए इसको समझते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी क्या करते हैं, अलगाव करते हैं। यदि मान लीजिए यहाँ पर हम समझते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है यानी कोई वस्तु है, यहाँ पर मान लीजिए इसमें भी पॉजिटिव इसमें भी पॉजिटिव, ये कभी भी एक दूसरे से सट नहीं सकते हैं, यानी ये दूसरे ये वाला और ये वाला, मान लीजिए ये है और ये भी है, तो ये भी एक दूसरे के सामने कभी भी नहीं हो सकते हैं, ये अलग हमेशा ही अलग रहेंगे, यानी प्रतिकर्षित, यानी एक दूसरे से मिलाप कभी नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट समझते हैं। अब आता है असमान, समान हो गया, अब असमान, असमान आवेश। असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या कर सकते हैं, आकर्षित, एक दूसरे को क्या कर देंगे, आकर्षित। आकर्षित मतलब अपनी ओर क्या करेंगे, खींचेंगे, ठीक है, आकर्षित, आकर्षित करते हैं। अब देखिए इसको भी समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट है यानी ए, और यहाँ पर मान लीजिए ये वाला है बी है, क्या है, बी है, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए कि इसमें क्या कर रहा है कि असमान, असमान में क्या आएगा, हमारे पास दो आवेश है। कौन कौन आवेश है, पहला धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश, यानी पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो हमारा इसमें समान आवेश में तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव, लेकिन इसमें असमान में हमारा क्या हो जाएगा, असमान में माइनस, देखिए इसमें माइनस हो जाए और इसमें प्लस हो जाए, ठीक है, इसमें माइनस हो जाए और इसमें अगला में प्लस हो जाए। समझ में आ रहा है आप लोग को। अब देखिए इसको ध्यान समझिए। अब देखिए इसमें यदि हमारा यहां पर माइनस और यहां पर प्लस रहे, कहने का मतलब कि कोई रास्ता से मान लीजिए कि ये माइनस जा रहा है और ये कोई रास्ता से जा रहा है प्लस, तो अरे भाई प्लस देख के कहेगा अरे भाई कितना माइनस भाई अच्छा है, यानी माइनस यहाँ पर मान लीजिए कोई, अब इसको आसान भाषा में कैसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई, देखिए यहाँ पर एकदम आराम से समझ, एकदम बढ़िया समझा रहे हैं आप लोगों को। समान आवेश एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, प्रतिकर्ष यानी अलगाव। अब मान लीजिए कि इधर से भी देखिए, इधर से पॉइंट देखिए, यहाँ पर हम बता रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर और यहाँ पर देखिए हम वही समझा रहे हैं, हम देखते रहिए। आज की क्लास देखने के बाद आप लोगों को विद्युत के चैप्टर में कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए कि ये मान लीजिए कि कोई लड़की है,
ये दो लड़की है, ये क्या है, दो लड़की है, और ये दो लड़की, ये देखिए ये दो लड़की है, ठीक है, ये दो लड़की है, और दो लड़की यानी दोनों लड़की क्या नहीं, यानी समान आवेश, यानी दोनों पर रख दिया, हम कहें कि ये दोनों लड़की, यानी अब ये पूछे कि इसमें कौन लड़का है, तो हम कहेंगे कोई भी लड़का नहीं, ये दोनों क्या है, यानी दोनों ये लड़की है, क्या है, लड़की है, यानी दोनों पर क्या है, समान आवेश, यदि हम इसको प्लस कहें और तो इसको भी प्लस कहेंगे। क्लियर। अब देखिए कि जब भी ये रास्ता दोनों जाएंगे, ऐसे से जाएंगे, ठीक है, ऐसे से जाएंगे, ऐसे ऐसे, तो जब भी ये जाएंगे तो वो देखिए कि उसको और उधर से कितने, यानी एक दूसरे को देखकर अपने यानी अलगाव उत्पन्न करके, और एक रास्ता सब मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि ये कोई देखिए दो लड़की क्या कर रही है, अपने में अलगाव कर रही है, यानी दोनों देख के, यानी क्या तू हमसे सुंदर नहीं है, यानी तू हट भाग यहाँ से, यानी अब देखिए कोई यहाँ पर आ जाए, क्या लड़का, यहाँ पर आ जाए कोई लड़का, क्या आ जाए, लड़का आ जाए, अब देखिए कि कोई लड़का आ जाए, अब यहाँ पर कोई लड़का आ जाए, ठीक है, लड़का, अब बैठे, और ये क्या भाई क्या है, हाँ, यहाँ पर देखिए कि इसका छोटा छोटा बाल भी या कपार पर ये बाल भी देखेगी, और इसका स्टाइल देखेगी, यानी कुछ अपने से डिफरेंस बनाएगी कि अरे भाई हमारे से अलग क्या है, यानी देखेगी तब ना, यानी उसके पास आकर्षित होगी, यानी उसको देख के अब जा रहा है रास्ता में ना, तो देखेगी अरे भाई हमारा तो बाल छोटी छोटी, यानी हमारा बाल तो ये बड़ा बड़ा है, उसका चेहरा देखते हैं भाई हमसे भी सुंदर है, यानी उसका बाल देख कितना छोटी छोटी है, और कैसे भाई चल रहा है, यानी इसके जो लड़की है ये देख के इसको क्या आकर्षित हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आकर्षित हो जाएगी, यानी इसके हाव भाव देख के आकर्षित हो गया। अभी लड़की लड़की देख के आकर्षित नहीं हो रही थी, क्यों, क्योंकि इसमें इसके भी चेहरा जैसे था और उसका भी चेहरा, दोनों नफरत कर रहे। अब यहाँ पर देखिए कि लड़का को देख के ये क्या हो गई, आकर्षित हो गई, यानी आकर्षित कैसे हो गई, इसका चेहरा देखकर, इसका हाव भाव देखकर, इसका बाल भी देखकर, यानी सब। अब देखिए कि यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो गया, यानी ये प्लस लड़की और माइनस क्या हो गया, लड़का। अब देखिए कि वही बात है कि असमान, असमान है कि नहीं है, ये लड़का है और ये लड़का है, यानी ये बॉय है और ये क्या है, गर्ल है, क्या है, ये बॉय है और गर्ल है, तो ये गर्ल यानी प्लस मान चलिए और बॉय माइनस मान चलिए। अब देखिए दोनों आकर्षित हो रहे हैं कि नहीं, आकर्षित हो रहे हैं, ये इसको देख रहा है और ये इसको देख रहा है, तो ये यानी आकर्षित, यानी असमान आवेश एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, आकर्षित करते हैं, यानी देख अभी हम बता रहे हैं कि गर्ल बॉय को देख कर आकर्षित हो गया, बॉय भी लड़की को भाई देख रहा है कैसे, यानी ये देख कर आकर्षित है, यानी हम लोग समझ गए कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, यानी अलगाव करता है, और असमान आवेश एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इतना हम लोग समझ गए। अब आते हैं फिर एक अगले टॉपिक पर, एक और टॉपिक पर, और पूछा अभी हम लोग क्या समझे, पूरा समझ गए कि आवेश क्या होता है, आवेश के आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में भी समझ गए, और आवेश को किसे सूचित किया जाता है ये भी समझ। अब आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, अब हम लोग क्या सीख रहे हैं विद्युत के चैप्टर के अनुसार, आवेश, विद्युत आवेश, ठीक है, विद्युत आवेश यानी आवेश का क्या, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक आप लोग से पूछे जाए कि एसआई मात्रक भाई बताइए कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप लोग कुछ नहीं कहना है, ये कहना है कूलम्ब, कूलम्ब बोलना है, नहीं तो कूलाम कहना है, कूलाम कहना है। ये दो को पॉइंट है, ये दो पॉइंट है, समझ में आ रहा है आप लोग को, ये क्या है, दो पॉइंट है। अब देखिए कि एक आवेश पर, अब एग्जाम में आ जाए कि एक आवेश पर, एक आवेश पर कितने गुलाम होते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर क्यों कितने गुलाम होते हैं, तो यहां पर भी हम लोग इसको सीखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन, क्या, एक इलेक्ट्रॉन, एक, ये हम आप लोग को मेन मेन पॉइंट बता रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है, और आप लोग को पढ़ना है। एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना गुलाम होता है, ये कितना गुलाम होता है, ठीक है, गुलाम होता है। तो आप लोग कुछ नहीं जवाब देना है, यहां पर क्या लिखना है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन बराबर कुल कितने, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 गुलाम, 1.6 गुने 10 के पावर 19 गुलाम क्या आवेश होता है, क्या होता है, देखिए यहां पर हम लिख दे रहे हैं गुलाम, क्या होते हैं, आवेश होते हैं। और ये कैसे आवेश होते हैं, ऋण आवेश, क्या होता है, ये ऋण आवेश होते हैं, ऋण आवेश होते हैं, होते हैं। इतना हम लोग समझ गए। अब देखिए कि अब मान चलो कोई पूछे कि
आवेश की उत्पत्ति यानी कैसे हुई, तो हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉनों का क्या है, ये अंश से ये उत्पत्ति हुई। कैसे इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति हुई, इलेक्ट्रॉनों का अंश यानी एक दूसरे से दूसरी जगह जाने। ठीक है, ये लोग हम लोग समझ गए। अब आते हैं कुछ नए टॉपिक पर, और हमारा एक टॉपिक है विद्युत धारा। क्या है, विद्युत धारा। यदि पूछा जाए कि विद्युत धारा भाई क्या है, विद्युत धारा भी बात बता दीजिए, विद्युत धारा क्या है। अभी हम लोग विद्युत आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं, अब विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए विद्युत धारा कुछ नहीं होता है। मान लीजिए कि आप लोग देखते हैं कि कहीं कहीं आप लोग जिस घर में रहते हैं उस घर में क्या जो भी एसी या कूलर पंखा चलाते होंगे, तो उसमें ऐसा तो नहीं ना कि डीजल पर चलता होगा, तो उसमें हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। यानी हम लोग देखते हैं कि तार में कहीं कहीं, देखिए हमारा ये मान लीजिए घर है, ये हमारा क्या है, घर है, ये हमारा क्या है, घर है, और इसमें हम क्या यहाँ पर रहते हैं। मान लीजिए हमारा पर टेबल है, यहाँ पर पढ़ने वाला है, यहाँ पर हमारा टेबल है, ठीक है, यहाँ पर टेबल, हम यहाँ पर बैठ के पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, लाइट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, लाइट। चाहे हम लोग जिस घर में रहते हैं वहां पर ये देखते हैं घर में क्या होता है, वायरिंग होता है। क्या होता है, वायरिंग होता है। मान लीजिए यहाँ पर एसी हम लगाए हैं, तो एसी में भी ऐसे नहीं नहीं ना एसी चलेगा, एसी के लिए हमको लाइन चाहिए, विद्युत धारा चाहिए। क्या चाहिए, विद्युत धारा चाहिए। आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्या चाहिए, विद्युत धारा चाहिए। अब देखिए कि जो यहाँ पर परिपथ लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, परिपथ, यानी जो आप लोग घर में तार लगा हुआ है, जो वायरिंग हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, परिपथ कहेंगे। अब देखिए कि इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम बाहर से पोल पर से हम क्या करेंगे, लाइन इसमें देंगे, यानी विद्युत धारा को इसमें एंट्री लगाएंगे। और ये हमारे घर में दौड़ा हुआ है तार, यानी सगरी बिछाया हुआ है, ये हमारा लाइट भी रियाया हुआ है, एसी भी रियाया हुआ है। हम जहाँ रहते हैं वहां पर एक बॉल लगाया, वहां पर भी एक है, द्वार पर भी दो चार को बॉल लटकाया हुआ है। तो हमारे ये जो कंप्यूटर हमारे घर में है तो उसमें भी हमारा लगाया हुआ है। जो जहाँ पर रहते हैं वहां पर चाहे जिसका घर में शादी उदी लगता है, चाहे कोई भी फंक्शन में, तो हम देखते हैं कि बिना बिजली का काम ही नहीं होगा। अब मान लीजिए कि कोई भी यहाँ जो लगाया है लाइट, लाइट में यदि विद्युत का प्रवाह ना है तो लाइट बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, यानी ऐसे ही कि तैसे ही लगा है। अभी जो भी हमारा कोई भी समारोह में विद्युत का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मान लीजिए कि उसमें यदि हम विद्युत नहीं लगाएंगे, अब मान लीजिए कि हम लोग सब सजा दिए, लाइट वाइट सब क्लियर कर दिए, और उसमें विद्युत का प्रवाह ना करें, तो बताइए वो ये को चलेगा, नहीं चलेगा। तो यही हमारा मान लीजिए कि ये क्या हुआ कि इसमें हम डाल रहे। अब देखिए कि जो परिपथ है, जो ये तार है, जो हम वायरिंग किए हुए हैं, ये जो तार है, अब बताइए कि तार तो मिट्टी का नहीं बना होगा, नहीं तो लकड़ी का नहीं बना होगा, यानी ये हमारा जो तार है ये क्या, धातु का बना होगा। क्या बना होगा, धातु का बना होगा। और हम लोग जानते हैं कि धातु में विद्युत प्रवाह ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है। इसमें इतना रफ्तार होता है कि मान लीजिए कि यहाँ दीजिए और कहाँ पकड़ लेगा। तो ये हमारा देखिए, अब मान लीजिए कि इसके सामने क्या करें, अब कहेंगे भाई हमारे जो घर में लगा है ना वो मिट्टी का है, लकड़ी का तार है, बताओ हो सकता है, नहीं हो सकता है। यानी जो तार लगा होगा उसमें अंदर हम यदि आप लोग घर में जो तार होगा उसको जैसे ही मान लीजिए काटिएगा, काटिएगा मत, लाइन उसमें रहता है, ठीक है। जब मान लीजिए तार, और आप लोग जो जाते होंगे दुकान पर किन जाते होंगे तो देता हुआ 1-2 मीटर देता हुआ, तो देखते होंगे कि अंदर उसमें कुछ होता है, कपर ऊपर का होता है, तो वही क्या है, धातु है। क्या है, धातु है। अब देखिए कि ये धातु क्या है, अब धातु में हम कहेंगे कि चालक होता है। क्या होता है, चालक होता है, ठीक है। ये धातु में चालक उत्पन्न होता है, ये सब चालक धातु है, चालक नहीं, चालक धातु है। अब देखिए कि इसमें, ठीक है, इसमें ये लाइन का प्रवाह होता है, इसमें विद्युत का प्रवाह होता है। क्या होता है, विद्युत का प्रवाह होता है। अब देखिए कि इसका हम मेन पॉइंट क्या है, इसमें पॉइंट हम निकालेंगे कि अब आएगा विद्युत, अभी विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसको भी हम समझते हैं। अब इतना हम लोग समझ गए। देखिए अब पॉइंट निकालने में कुछ मेहनत नहीं लगेगा। अब देखिए, अब हम लिखेंगे चालक। चालक हम पता है कैसे चालक, क्यों, धातु है। चालक में होने वाले, ऊपर हम क्या पढ़े, आवेश, आवेश, चालक में होने वाले आवेशों के प्रवाह को, आवेशों को प्रवाह को, के प्रवाह, प्रवाह को क्या बोलते हैं, आप ही लोग बताइए, क्या बोलते हैं, विद्युत धारा, विद्युत धारा कहते हैं। बताइए पॉइंट में गड़बड़ी हुआ, पॉइंट में गड़बड़ है कहीं पर,
यानी हम लोग विद्युत आवेश को जैसे ही हम लोग समझ गए, आप देखिएगा हम कितना आसान है। यानी चालक में होने वाले आवेशों के प्रवाह को, प्रवाह मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है। बताइए, आप लोग घर के सामने ट्रांसफार्मर है, आप लोग घर के सामने बिजली बनता है? नहीं बनता है। जहां पर मान लीजिए कि बिजली बनता है, वहां से हम लोग के घर में आ रहा है लाइन, यानी कहाँ बनता होगा, यानी कहाँ से, नदी डैम से कहीं से भी आता होगा, कहीं से भी, तो वहां से ये चालक के माध्यम से, ये चालक के माध्यम से, ये तार के माध्यम से, जो परिपथ है हमारा, परिपथ के माध्यम से ये धीरे 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 हम लोग कहाँ घर में आ जा रहा है। अब देखिए घर में हम लोग आराम से यूज कर रहे हैं। तो वही वही प्रवाह यानी एक जगह से दूसरी जगह जो प्रवाह यानी आवेशों का प्रवाह, उसमें क्या रहा है, लाइन। अब इन्होंने बताया कि गर्मी के दिन में देखते हैं कि वो चट 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 की आवाज आता है, वही आवेशों का प्रवाह हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा। पॉइंट समझ में आ रहा है? पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब आते हैं विद्युत धारा का एसआई मात्रक भी समझते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या समझते हैं? एसआई मात्रक किसका? विद्युत धारा का। विद्युत विद्युत धारा का एसआई मात्रक भी समझते हैं। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एसआई मात्रक, एसआई मात्रक आप लोग को समझा रहे हैं कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। अब आए एग्जाम में कि भाई लोग, आप लोग बताइए मेरे दोस्तों, आप लोग बताइए कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक तो एम्पियर होता है, लेकिन एम्पियर को किससे सूचित किया? आवेश को तो क्यू से, लेकिन विद्युत धारा को किससे सूचित किया जाता है? तो हम ये कहेंगे कि विद्युत धारा को किससे सूचित किया जाता है? तो हम कहेंगे कि ए से। क्लियर? विद्युत धारा को किससे सूचित किया जाता है? एम्पियर को किससे सूचित किया जाता है? ए से। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब कोई पूछा जाए कि विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, तो हम बोलेंगे एमीटर से। क्या नापते हैं? ये मीटर मापने का बहुत अच्छा तरीका है, मापने का तरीका। मापने का तरीका क्या है? ये मापने का तरीका क्या? एमीटर। एमीटर क्या है? एमीटर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? विद्युत धारा का मापने का तरीका क्या है? अमीटर। अमीटर नहीं, एमीटर। ठीक है। अब विद्युत धारा पूछा जाए कि विद्युत धारा कैसी राशि है, तो कोई पूछता है कि अदिश राशि, कोई बोल रहा है सदिश राशि है। तो इनको भी हम कंफर्म कर लेते हैं कि कैसी राशि है। ये बताइए भाई कि ये कैसी राशि है, राशि बताइए, राशि बताइए कि कैसी राशि है विद्युत धारा। तो हम लोग ये भी बताएंगे कि विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसा? अदिश, अदिश राशि है। ठीक। विद्युत धारा कैसी राशि है, आप लोग समझ में आ रहा है? विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब आते हैं कि एक एम्पियर बराबर, यहां लिखे, यहां पर लिखे, चलिए यहां पर लिखे, एक एम्पियर बराबर, यहां पर लिख लीजिए, ये मेन पॉइंट है। एक एम्पियर, एम्पियर, एक एम्पियर, ठीक है, एक एम्पियर बराबर क्या होता है? एक कुलाम। क्या होता है? एक कुलाम। आवेश का मात्रा क्या होता है? कुलाम। क्योंकि विद्युत धारा में क्या होता है? आवेश का अहम भूमिका होता है। नहीं आवेश रहेगा तो हमारा प्रवाह कैसे होगा? हम एक जगह से दूसरी जगह, हम बॉल को बारना, मान लीजिए कि हमारा, मान लीजिए कि यहाँ पर लाइन आ रहा है और हमको बारना है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर विद्युत विद्युत परपथ को यहाँ पर तार को वायरिंग करेंगे, तो बताइए हमारा आवेश यदि नहीं रहेगा तो हम इसमें लाइन देगा तो जाएगा? नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन के जब स्थानांतरण नहीं होगा, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन जइबे नहीं करेगा, तो हमारा विद्युत धारा का कोई मतलब ही कैसे होगा? ठीक, चलिए समझ में आ रहा है? एक कूलम, एक कूलम बाई एक सेकेंड, एक कूलम बाई एक सेकेंड, एक एम्पियर बराबर एक एम्पियर, एक एम्पियर बराबर एक कूलम बाई एक सेकेंड। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? अब देखिए और आते हैं कि अगले टॉपिक पर, इसको भी हम समझ लेते हैं। इसको हम क्वेश्चन, इसको आप लोग टाइप करते रहे, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर हम आप लोग को यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए कि जो भी हम यहाँ से, हम देखिए एग्जाम में अधिकांश सवाल यहाँ से उठेगा, ये समझ लीजिए कि ये आप लोग को पढ़ना है विद्युत के बारे में, तो अहम भूमिका। अब मान लीजिए हमारे दैनिक जीवन में भी विद्युत का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको भी पढ़ना जरूरी है कि नहीं है? तो आते हैं और टॉपिक पर, और इसको भी और डिफाइंस, इसको टाइप करिए जल्दी। यहाँ पर एक गुलाम दिया है, क्या दिया है? गुलाम। अब गुलाम यदि आ जाए आप लोगों, गुलाम किसका मात्रा है, तो हम बोलेंगे आवेश का मात्रा।
आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम्ब चाहे कूलम्ब, ठीक है। अब कह रहा है कि अब देखिए पीछे हम पढ़े थे एक इलेक्ट्रॉन बराबर कुल कितने एक इलेक्ट्रॉन में कुल कितने कूलम्ब होते हैं, वो पढ़े थे। अब देखिए क्या है, कह रहा है कि एक कूलम्ब, अब सवाल को उलटा है, ठीक है, उलटा है तो ये आंसर भी उलटेगा। एक कूलम्ब आवेश में कुल कितने यानी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आप लोग को क्या करना है, ये देखिए आप लोग कुछ नहीं घबराना है। उसमें एक पॉइंट क्या था, एक पॉइंट चलो इसमें 6.25 क्या 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप लोग समझ गए कि 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो मिलते हैं आप अगले क्लास में, और अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, विभव पढ़ेंगे, विभवांतर पढ़ेंगे, वोल्ट के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी हमारे और विद्युत के चैप्टर है उसको भी हम पॉइंट बाय पॉइंट इसको समझते चलेंगे। और मिलते हैं अगले क्लास में, ऐसे ही हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।